इसमें हम लोग देखेंगे जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को, भारत के राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में कितने राष्ट्रीय पार्क है? तो राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है उसका? हेमिस। लद्दाख में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है हेमिस। और लद्दाख के सटे हुए जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्या नाम है? सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली बोलते हैं इसको, दाचिगाम और किश्तवाड़। सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली बोलते हैं, दाचिगाम और किश्तवाड़। हिमाचल प्रदेश में 5 हैं: वृहद हिमालय, इंद्रकला, खिड़गंगा, पिन घाटी और सिमला बड़ा। हिमाचल प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं: वृहद हिमालय, इंद्रकिला, खिड़गंगा, पिन घाटी और सिम्बाल बाड़ा। अब बात करते हैं जस्ट इसके नीचे है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 6 हैं। एक है जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। ये उत्तराखंड में आ गए। अब हम लोग जो है उत्तराखंड के बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक ऐसा राज्य भी है जिसमें कोई राष्ट्रीय पार्क नहीं है। ये राज्य दिख रहा है, कौन सा राज्य है ये राज्य है पंजाब। ठीक है ना। और हरियाणा में भी 2 हैं। कौन है? कालेश्वर और सुल्तानपुर, ये हरियाणा में है। राजस्थान में 5 हैं: मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय, केवलादेव घाना, रणथंभौर और सरिस्का। तो ये 5 हैं राजस्थान में, ये राष्ट्रीय उद्यान है। अब बात करते हैं इसके जस्ट बगल में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है एक, उसका नाम है दुधवा। हम राष्ट्रीय पार्क की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय पार्क बस एक ही है। कौन सा? तो दुधवा। बिहार में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है उसका? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ना, बाघों के संरक्षण के लिए है। सिक्किम में एक है, नाम है उसका कंचनजंगा। सिक्किम में कितने हैं? एक है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़े पूर्व के साइड में, तो मेघालय में हम लोग देखते हैं 2 है: बालप्रक्रम और नोकड़े क्रीज। बालप्रक्रम और नोकड़े क्रीज ये कहाँ है? मेघालय में है। फिर हम लोग थोड़ा और पूर्व के साइड में चले, देखें अरुणाचल प्रदेश में 2 है। एक है माउलिंग और नामदफा। ठीक है, ये चर्चाओं में रहता है। असम में देखें तो असम में 5 है: डिबड़ी सखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग। नागालैंड में 1 है, इटांकी। और मणिपुर में 2 है। क्या नाम है इसका? काइबुल लामजाओ और सिरोही। मिजोरम में भी 2 है, मुरलेन, फवंगपुई और नील पर्वत। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। बिहार को भी देख लिए थे। त्रिपुरा में 2 है, इसको बांग्लादेश के भीतर में ही लिख रखा है जगह के बचाने के लिए। तो क्लाउडेड और लेपर्ड और बिशॉन, ये है क्लाउडेड, लेपर्ड और बिशॉन, ये है त्रिपुरा में। ठीक है, चलिए त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये रहा त्रिपुरा हमारा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसको त्रिपुरा बोल रहे हैं। अब हम लोग चलिए फिर हम लोग जो है ना पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगे। अब पश्चिम बंगाल में 6 पार्क हैं। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में 6 हैं। क्या नाम है इसका? बुक्सा, गोरुमारा, नेओड़ा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन और जल्दापाड़ा। ये सब कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। झारखंड में 1 है। क्या नाम है इसका? बेतला। फिर चलते हैं इधर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 10 हैं, 10 रिजर्व हैं। सबसे ज़्यादा जंगल जो है वो तो मध्य प्रदेश में ही है भारत में। तो देखिए बांधवगढ़ है, फासिल है, कान्हा है, माधव है, पेंच है, पन्ना है, संजय है, सतपुड़ा है, वन विहार है, डायनासोर है और कूनो है। ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं इधर गुजरात के साइड में। गुजरात में हम लोग देखते हैं 4 हैं। एक है बसंदा, ब्लैकबक, गिर, मैरीन और जिसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। तो ये 4 जो क्षेत्र हैं ये गुजरात में हैं, 4 राष्ट्रीय पार्क। अब हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 6 हैं: चांदोली, संजय गांधी, जो बोरी वाली भी बोलते हैं इसको, गोगामल, टबोगा, नवेगांव और पेंच। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में हैं। 6 हैं महाराष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम लोग देखते हैं उड़ीसा को देखते हैं। तो उड़ीसा में कितने हैं? उड़ीसा में 2 हैं। ठीक है, भीतरकनिका और सिमलीपाल, उड़ीसा में 2 हैं। और साथ में हम लोग यहाँ देखें छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 3 हैं। कौन कौन से? इंद्रावती, कुटरू, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, संजय भी बोलते हैं इसको। ये सब छत्तीसगढ़ में आ गए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे कि गोवा में।
गोवा में 1 है, महावीर या मोलम इसको बोलते हैं। कर्नाटक में 5 है, अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी, नागरहोल। ये सब कहाँ है? कर्नाटक में है। आंध्र देखिए, इसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया था। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो केशव ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वसंथली और मुगड़ावेनी, ये है तेलंगाना में। गोवा में मात्र 1 ही है, महावीर मोलम हो गया था। कर्नाटक में 5 है, अंसी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी, नागरहोल, ये हो गया था। आंध्र प्रदेश में 3 है, पापीकोंडा, राजीव गांधी जो रामेश्वरम में है, और श्री वेंकटेश्वर, यहाँ पर हो गया ये आंध्र प्रदेश। अब बचा हमारा तमिलनाडु और केरल। तो केरल में 6 है, अनाईमुडी, इराविकुलम, मथिकतन 16, प्रामिकुलम 16, पेरियार और साइलेंट वैली यानी शांत घाटी, ठीक है ना। फूलों की घाटी और शांत घाटी दोनों फेमस जगह है। शांत घाटी हो गई केरल में और फूलों की घाटी हो गई हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद तमिलनाडु में बात करें, तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, गिंडी, मन्नामेरिन, इंदिरा गांधी जो अन्नामलाई के नाम से अन्नामलाई में है, ये मुदुमलाई और मुकुर्ती। तो चलिए, ये सब हमने स्टेट्स के देख लिए। अब अंडमान और निकोबार का देखते हैं कि अंडमान और निकोबार में कितने हैं। अंडमान और निकोबार में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, है ना। कैम्पबेल, गोलाथिला, महात्मा गांधी मैरीन, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरियट, उत्तरी बटन द्वीप, रानी झांसी मैरीन, सैडल पीक, साउथ बटन द्वीप। तो इसको जो है ना 1-2 बार आप इसको देखिएगा, कोशिश करिएगा इसको ध्यान में ले आने की। 2-3 बार रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको बार बार देखने पर है ना ये सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विलुप्त हो रहे जीवों तथा पेड़ पौधों के जीनों के संरक्षण हेतु नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना की जा रही है। नॉर्वे कर रहा है, एक सीड वॉल्ट भी बनाया है उसने, नॉर्वे ने। सीड वॉल्ट में क्या होगा कि जितने प्रकार के जो सीड होते हैं ना उस सब को वहाँ पे रखा जाता है, काफ़ी ठंडी जगह पे रखा जाता है। और जीन वॉल्ट भी वहीं पर है। कहाँ पर है? नॉर्वे में। बहुत ठंडा एरिया है और जगह भी काफ़ी है, तो इस हिसाब से वो लोग पूरी पृथ्वी पे जितने बीज हैं उसको तो रख ही रहे हैं, अब जीन को भी इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि किसी कारण से अगर वो कोई ख़त्म हो जाए वो प्रजाति, तो उसको फिर से वापस से उत्पन्न किया जा सके। देखिए, नॉर्वे के सीड वॉल्ट को खोला गया था जब सीरिया वगैरह में जब खेती पूरी तबाह हो गई थी ना, कोई सीड नहीं बचा था वहाँ, तो वहाँ सीड वॉल्ट से लाके सीड को खोल के रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान यानी बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? ये स्थित है कोलकाता में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? ये मांडला मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक किस वर्ष स्थापित किया गया? वर्ष 1974 में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक का परिवर्तित नाम क्या है? ये राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान नाम है इसका। नोकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? यह मेघालय में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में है। वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं हम लोग अभी। वन्यजीव अभयारण्य की बात करें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, तो राज्य देखेंगे और अभयारण्य को देखेंगे, ठीक है ना। वन्यजीव अभयारण्य और राज्य को देखेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जहाँ पे सुविधा है वहाँ ना। तो राज्य और वन्यजीव अभयारण्य को देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो वन्यजीव अभयारण्य है वो है कोडिंगा, कोल्लेडू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और प्राणहिता। ये वन्यजीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान से अलग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तेलंगाना में है नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता, किन्नेरसानी। बिहार में है बड़ेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार बोलते हैं इसको। भीमबांध, गौतम बुद्ध कांवड़ झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन। विक्रमशिला में गंगा डॉल्फिन है। चंडीगढ़ में है सुखना झील। छत्तीसगढ़ में है अचान कमार सीता नदी। गोवा में है भगवान महावीर मोल्लेम नाम से जानते हैं इसको। गुजरात में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
गिर कच्छ की खाड़ी, मोरिन, नल सरोवर, नारायण सरोवर, चिंकारा, पूर्णा, जंगली गधा। वाइल्ड एस भी गुजरात में ही है, ये वन्यजीव अभयारण्य है। हिमाचल प्रदेश में है चंद्रताल, पोंग डैम, झील रेणुका। जम्मू कश्मीर में है चांगथाल, शीत मरुस्थल, होकड़ेसर, सुरिनसर, मानसर। झारखंड में है डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचांची। कर्नाटक में है डांडेला, घाट प्रभा, चिंचोली, तालकावेरी। केरल में है थड्डेक्कड़, इदुक्की, नैयर, परम्बिकुलम, मालाबार, पेरियाड, वायनाड और कुमारकाम। अगर नहीं याद हो रहा हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा कि इसमें क्या पूछा जाता है। देखिए, भारत के प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, जबकि दूसरे राज भटखावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में है बोड़ी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, तातापानी, सोन, घड़ियाल। महाराष्ट्र में है फनसाड, बूढ़, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेला घाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेदा, करहांडला। ओडिशा में है भीतरकनिका, चिल्का, गहिरमाथा, मैरीन, नंदनकानन, तत्कोसिया गार्ज, सिमलीपाल। पंजाब में है हरिके झील। राजस्थान में है माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल वन विहार। तमिलनाडु में है कोडाई कनाल, नेल्लई पॉइंट, कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमंगला, कलकक्कर, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, वेदांथांगल। उत्तर प्रदेश में है बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार। दिल्ली में है असोला भाटी, इंदिरा प्रियदर्शनी। अरुणाचल प्रदेश में है पखोई, सेसा ऑर्किड। असम में है दीपोर बील, पूर्वी कार्बी आंगलांग, लावो खोवा। मिजोरम में है दम्पा, थोड़ाटलाग। सिक्किम में है कीताम, पांगोलखा। त्रिपुरा में है गुमटी, सिपाही जाला। नागालैंड में है फाकिम। उत्तराखंड में है केदारनाथ। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिले में स्थित है? यह मयूरभंज जिला में है, ठीक है ना। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य मयूरभंज जिला में है, वो उस बार क्या चर्चाओं में रहा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं भरतपुर पक्षी विहार भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसे केवला देव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको जैव विविधता दशक घोषित किया है? तो वर्ष 2011 से 20 को। जैव विविधता दशक कौन है? 2011 से 20 को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी वर्ष 1968 में। एकमात्र अभयारण्य सेंचुरी जहां कश्मीरी स्टैग पाया जाता है, दच्चीगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में। जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कर्नाटक और केरल की सीमा पर स्थित है मुदुमलाई पशु विहार। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए जाना जाता है। मानस वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? यह असम में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क कौन सा है? तो यह केबुल लामजाओ मणिपुर में है। ये गर्म पानी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह असम में दीफू क्षेत्र में है। ये असम के दीफू में है गर्म पानी अभयारण्य। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो जेबड़ा की। क्वागा जो है वो जेबड़ा की विलुप्त प्रजाति है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी विज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम किस वर्ष स्थापित हुआ? तो वर्ष 1977 में। प्रसिद्ध गिर वन किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है। गिर वन एशियाई शेर एशियाटिक लाइन के लिए प्राकृतिक पर्यावास है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है कोलकाता में। अब देखते हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA की स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। इसका उद्देश्य बाघों का सर्वांगीण संरक्षण करना है। हिम तेंदुआ कहाँ पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। और हिम तेंदुआ भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये सिक्किम में पाया जाता है। सारस यानी क्रेन किस राज्य का राजकीय पक्षी है? ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात में है।
नल सरोवर पक्षी विहार कहाँ है? गुजरात में है। यूनेस्को द्वारा भारत के कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 11। यूनेस्को में भारत के 11 जो क्षेत्र हैं उनको मान्यता दी गई है। गुजरात के कच्छ के रण में स्थित एशिया का सबसे बड़ा घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो यह बन्नी ग्रासलैंड। भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? ये 18 हैं। अब चलिए इसको देख लेते हैं, पर्यावरण दिवस को देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये माना जाता है 28 फरवरी को। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। अर्थ आवर दिवस मार्च का अंतिम शनिवार को अर्थ आवर मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 25 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, है ना, ये देखिए 10 दिसंबर है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये है 14 दिसंबर। चलिए और भी हम लोग देखते हैं। भारत के 18 ये देखते हैं, भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र को देखते हैं। तो शुरू करते हैं इसको देखना। स्थापना 1986 में नीलगिरी का स्थापना हुआ था। राज्य है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। 1988 में नंदा देवी उत्तराखंड में है। 1988 में नोकरेक है मेघालय में। 1989 में है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। 1989 में है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। 1989 में मानस असम में। 1989 में ही ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। 1994 में सिमलीपाल ओडिशा में। 1997 में डिब्रू सैखोवा असम में। 1999 में दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए 1909 में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थापना हुआ था। मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। 2000 में कंचनजंगा सिक्किम में। 2001 में अगस्त मलाई तमिलनाडु केरल में। 2005 में अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। 2008 में कच्छ का रण गुजरात में। 2009 में कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में। 2010 में शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में। 2011 में पन्ना मध्य प्रदेश में। तो ये भारत के 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। अब देखते हैं इसमें जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। कॉमन क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व परियोजना किस राज्य में संबंधित है? यह है पश्चिमी चंपारण बिहार में। देखिए अब ना रामसर भूमि के क्षेत्र जो है बढ़ गए हैं, ठीक है ना। तो जिस समय ये 37 आर्द्रभूमि क्षेत्र थे तो उसको हम लोग देख लेते हैं। फिर जो लेटेस्ट है ना उसको मैं अपडेट करा दूंगा। रामसर साइट्स के नाम से मैं अलग जो है एक पूरा क्लास ले लूँगा जिसमें रामसर कन्वेंशन क्या है और रामसर कन्वेंशन में क्या क्या बाध्यकारी है, क्या बाध्यकारी नहीं है और कैसे है, ये सब बातें हम लोग जो है वो एक अगले क्लास में देखेंगे। तो रामसर समझौते के अंतर्गत भारत के 37 आर्द्रभूमि क्षेत्र पहले थे, अब इनकी संख्या बढ़ गई है। तो देखिए एक नॉर्मली देख रहे थे, आंध्र प्रदेश का केलोरी झील, असम का दीपोर झील, हिमाचल प्रदेश का पोन डैम झील, रेणुका आर्द्रभूमि, चंद्रताल आर्द्रभूमि, जम्मू कश्मीर में वुलर झील, होकेसर आर्द्रभूमि, सुरिनसर मानेसर झील, लद्दाख में त्सो मोरारी झील, केरल में अष्टमुदी आर्द्रभूमि, षष्ठकोटला झील, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि, मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, मणिपुर में लोकटक आर्द्रभूमि, ओडिशा में चिल्का झील, भितरकनिका मैंग्रोव। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मन्नार की खाड़ी एवं सबसे छोटा डिब्रू सैखावा असम है। पंजाब में है हड़के झील, कांजली झील, रोपड़ झील, कासोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व,
नांगल वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है, सांभर झील केवलादेव राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है, पॉइंट कैलीमेरे त्रिपुरा में है, रुद्रसागर झील उत्तर प्रदेश में है, अपर गंगा झील नदी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती आगरा पक्षी अभ्यारण्य, रामसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील समान पक्षी अभ्यारण्य। पश्चिम बंगाल में है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि सुंदरवन सबसे बड़ा है। गुजरात में बोले तो नल सरोवर पश्चिम विहार, और महाराष्ट्र में है नंदू महेश्वर। रामसर वाले मुद्दे को मैं अलग से क्लास में बताऊंगा। अभी हम लोग देख लेते हैं भारत में 50 जो बाघ आरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, असम में है काजीरंगा मानस नमेरी ओरांग, ये असम में है, बाघ आरक्षित क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामदफा पक्के या पखुई और कामलांग, अरुणाचल प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम, तेलंगाना में है कावल अमराबाद, बिहार में है वाल्मीकि, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती अचानकमार उदंती सीता नदी, झारखंड में है पलामू, कर्नाटक में है बांदीपुर नागरहोल भद्रा दांदेली अंसी बिलीगिरी रंगनाथ, केरल में है पेरियार पराम्बिकुलम, मिजोरम में है डंपा। जो चर्चा में रहेगा वही पूछा जाएगा, खास करके बीपीएससी में तो वही पूछा जाता है जो बिहार से संबंधित है, तो ज़्यादा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार सबको देख लेना अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश में है टाइगर स्टेट बोलते हैं मध्य प्रदेश को, इसमें है बांधवगढ़ सतपुड़ा कान्हा पन्ना पेंच संजय और डुबरी। महाराष्ट्र में है मेलघाट पेंच तदोबा अंधेरी सह्याद्री बोड़ा नागाजीरा। राजस्थान में है रणथंबोर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स। उत्तर प्रदेश में है दुधवा पीलीभीत अमनगढ़। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी है, कलकड़ है, मुंदुर थोड़ई है, अन्नामलाई है, मुदुमलाई और सत्यमांगलम है। उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट पहला राष्ट्रीय बाघ रिजर्व राजाजी बोलते हैं इसको। पश्चिम बंगाल में है बुक्सा सुंदरवन में। ओडिशा में है सिमलीपाल और सतकोसिया। अब हम लोग देख रहे हैं वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं को। तो वन्य जीव संरक्षण परियोजना को बेसिकली हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बाघ परियोजना। बाघों का संरक्षण सबसे ज़्यादा जरूरी था, तो 1973 में ये शुरू हुआ था। ये भी कई बार पूछ लेते हैं बाघ परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुआ था। बाघों की संख्या में कमी को रोकना तथा उनकी संख्या में वृद्धि करना। इसके बाद देखिए आगे है गिद्ध परियोजना। गिद्ध परियोजना 2006 में शुरू हुआ। तीव्रता से लुप्त होते गिद्धों को बचाना। गिद्धों की मृत्यु का कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफेकॉन नामक दवा है। यह दवा अब प्रतिबंधित है। ये दवा का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किडनी फेल हो जाती थी उससे गिद्धों की। गिर सिंह परियोजना ये 1973 में हुआ। गिर अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ। गुजरात के जूनागढ़ जिले के 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान अब एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुआ। ये केंद्र सरकार द्वारा 17 दिसंबर 1992 को झारखंड के सिंहभूम जिले से प्रारंभ की गई। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र पेरियार अभ्यारण्य केरल, मानस अभ्यारण्य एवं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान एवं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड इसमें शामिल है। कस्तूरी मृग परियोजना 1970। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए IUCN के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में वर्ष 1970 में प्रारंभ। कस्तूरी केवल नर मृग में पाई जाती है। ये मृग हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम तक के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लाल पांडा परियोजना 1996। विश्व प्रकृति निधि के सहयोग से पद्मजा नायडू हिमालयी प्राणी उद्यान में से प्रारंभ। लाल पांडा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश कीटा बियर के नाम से प्रसिद्ध तथा दार्जिलिंग के जंगलों में पाया जाता है। थामिन मृग परियोजना 1977। थामिन मृग मणिपुर में पाए जाते हैं। विश्व के दुर्लभ स्तनधारियों में से एक हैं। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। उड़ीसा के भीतरकनिका में पाए जाने वाला ओलिव रिडले कछुआ दक्षिणी अमेरिका कछुए की प्रजाति है। गैंडा परियोजना 1987। एक सींग वाला गैंडा केवल भारत में पाया जाता है। असम के मानस अभ्यारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जल्दापाड़ा अभ्यारण्य गैंडों की मुख्य शरण स्थली है। घड़ियाल प्रजनन परियोजना 1975। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से वर्ष 1975 से ओडिशा से यह परियोजना प्रारंभ की।
इसी योजना का विस्तार केरल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान, असम, बिहार व नागालैंड में भी पाया गया है। देखिए, प्रवाल भित्तियाँ 60 से 70 मीटर तक गहरे, स्वच्छ या कम लवणीय जल में 20 डिग्री से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं इस चैप्टर को। अगला बार जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, वो हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र को। जो भी अभी हमने जो भी क्वेश्चन को कराया है, तो सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर से। बहुत प्रश्न नहीं आते हैं, एक आध प्रश्न ही आते हैं, लेकिन कई बार उसमें भी आसान से प्रश्नों में भी लोग कन्फ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि उनका पढ़ा हुआ नहीं होता है। तो ये एक बार पढ़ लें, फिर एक अलग से इसके साथ एक सब्सिडियरी क्लास होगी इस चैप्टर की, जिसमें से सिर्फ मैं रामसर साइट्स के बारे में बताऊंगा। रामसर क्या है, कहाँ अवस्थित है और रामसर क्यों हम लोग चर्चाओं में रहते हैं। तो ये इसी तरह नॉलेज की क्लास होगी। बहुत चाहे तो क्लास को छोड़ दे, मैं इसे इसी तरह बताऊंगा उसमें। जैसे बिहार के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है रामसर साइट्स में, तो मैंने उसको बताया था, जो बिहार फॉरेस्ट वाला जो रिपोर्ट बताया था, तो उसमें बताया था। तो वो रिपोर्ट क्या अपडेट होती रहती है, तो मैंने अभी जो भी लेटेस्ट होगी तो फिर मैं उसको अपडेट भी करूँगा। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र को यानी ड्रेनेज सिस्टम को। इस क्लास के बाद हम लोग ड्रेनेज पे ही चलते हैं।